जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के बीएड या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही कवर किया जा रहा है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल क्लास की, और आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में योजना आयोग को जो है किसके द्वारा भंग किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ये सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर बात करें योजना आयोग की, योजना आयोग को जो है किसके द्वारा भंग किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। ठीक है। और साथियों, इसकी जगह पर ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की जगह पर जो है 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, डबल स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बताइए, भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आप सभी जानते होंगे साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग से संबंधित है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान में महाभियोग संबंधित प्रावधान जो लिया गया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आप कहोगे सर यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से जो है महाभियोग का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 के तहत मिलता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें भाई, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सभी साथी आंसर करें एक बार सवाल नंबर 3 का। भारत कोकिला जो है किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए साथियों, आप देखिएगा, भारत की कोकिला जो है, ध्यान रखें, सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, आप कहोगे सर सरोजनी नायडू जो थी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और किस राज्य की? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्हें जो है भारत कोकिला भी कहा जाता है। सवाल नंबर 4 देखिएगा आप सभी साथी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें आप लोग। चलिए सभी साथी कोशिश करें भाई, और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। साथियों, लाइक करने से क्या होता भाई, ये क्लास और भी स्टूडेंट के पास पहुंचती है। चलिए सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर क्या है? तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है, कल्पना चावला। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। किस शासक को जो है अंधों में राजा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर करें, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, और आपका दिया है औरंगजेब। साथियों ध्यान रखें, अंधों में राजा जो है, याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किसके शासनकाल में रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटक जो है लिखे गए हैं? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें आप लोग। हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी साथी आंसर करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके शासनकाल में रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटक लिखे गए हैं? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके भाई? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर 7 है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें फटाफट भाई। चलिए, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी?
चलिए भाई, सभी लोग कोशिश करिएगा सवाल नंबर 7 का आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर भाई आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, इंदिरा गांधी को जो है 1971 में, कब, इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और यह जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये भी आपको पता होगा। अगला सवाल देखें, किसे जो है कवियों का सूर्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। सभी साथी फटाफट आंसर करिएगा और पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा। बताएं, कालिदास, तुलसीदास, अमीर खुसरो और आपका दिया है भवभूति। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, यहां पर आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा? कवि कालिदास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार कालिदास को साथियों कवियों का सूर्य जो है कहा जाता है। और इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, आपका मेघदूत हो गया, रघुवंशम हो गया, ये कुछ जो है महत्वपूर्ण कृतियां हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए साथियों, यदि आप लोग सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, पाएंगे कि इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? भीमबेटका की गुफाएं साथियों ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है? बताइए, सभी यहाँ पर साथी आंसर करिएगा। चलिए भाई, किस अनुच्छेद में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 25 में और आपका दिया है प्रस्तावना। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, आप देखोगे प्रस्तावना में क्या भाई, प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, आप सभी साथियों को पता होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। ध्यान रखिएगा कौन कौन से शब्द, याद रखें साथियों। पहला शब्द आपका था समाजवादी। क्या भाई? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका तीसरा शब्द था अखंडता। ये तीनों शब्द साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आप सभी जानते होंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को, यानी 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और साथियों ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है ये पहला संशोधन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11, किस समिति ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की सिफारिश की? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं सभी प्यारे दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं आप लोग, फटाफट बताएं भाई। किस समिति ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की सिफारिश की? सटीक आंसर साथियों आपका हो जाएगा रघुराम राजन समिति। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस जो है कौन सी है? बताइएगा, सभी बच्चे आंसर करें। सवाल नंबर 12 का, ग्रीन हाउस गैसों में जो है सबसे प्रमुख गैस साथियों कौन सी है? एक बार सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई साथियों, जो सबसे प्रमुख गैस है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, आप सभी जानते होंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो है मुख्य कारण बनती है। अगला सवाल, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें, फटाफट आंसर करिएगा। औद्योगिक विकास, कृषि विकास, शिक्षा और यहाँ पर दिया है रक्षा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आप कहोगे सर कृषि विकास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय संसद का उच्च सदन जो है कौन सा होता है? बताइए, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, यानी अपर हाउस जो है किसे कहते हैं? चलिए, आप सभी साथियों को पता होगा भाई संसद के जो है 3 अंग माने गए हैं। ठीक है, संसद के साथियों 3 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक लोकसभा, राज्यसभा और एक आपका राष्ट्रपति। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने सदन हैं, तब आप कहोगे सर 2 सदन हैं, एक आपका लोकसभा
और एक आपका साथियों राज्यसभा। राज्यसभा को जो है अपर हाउस यानी उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। और आप जानते होंगे साथियों, संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 79 के तहत जो है संसद का उल्लेख किया गया है, और लोकसभा का उल्लेख याद रखिएगा अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है, और राज्यसभा का उल्लेख साथियों अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आप कहोगे सर 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है, तो आप लोग ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अगर भाई आपको लग रहा हो कि क्लास जो है बहुत स्लो चल रही है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास से जो है स्पीड बढ़ा दी जाएगी, और मुझे लगता है कि स्पीड जो है बहुत ही सही है हमारे हिसाब से। चलिए, किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, किस शहर को गेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो है साथियों आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 1911 में याद रखिएगा, 1911 में किंग जॉर्ज के भारत आगमन की याद में जो है बनवाया गया था ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है बताएं? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें आप लोग, फटाफट आंसर करें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते होंगे भाई, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ पर स्थित है? ये आपका असम में स्थित है। कहाँ पर साथियों? असम में स्थित है। अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ सभी साथी फटाफट आंसर कर दो। चलिए, और भाई सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। इसमें देखिए आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि आपको चीज़ें और कंटेंट आपको बेहतर लग रहा हो तो एक बार सेशन को ज़रूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे साथियों होता क्या है कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर भी पूरा ऊर्जा बनी रहती है। ठीक है, चलिए भाई, सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गदर आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था बताएं? क्वेश्चन नंबर 18, गदर आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ था? तो साथियों ये आपका अमेरिका से शुरू हुआ था। कहाँ से भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारत में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये भी सवाल पूछा गया है पेपर में। चलिए, 10, 12, 14, 8। सवाल नंबर 19 का आंसर करें आप लोग। सवाल नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, और मूल संविधान में साथियों 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, कंचनजंगा पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? कोशिश करिएगा आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। चलिए भाई, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, और आपका दिया है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, बहुत सारे साथियों के मन में सवाल उठता होगा कि सर आप कुछ जो है सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए इस बात को कि जो ये परीक्षा होती है ये एक प्रवेश परीक्षा है, ना कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो है आप कह सकते हो गवर्नमेंट नौकरी का जो है ये आपका परीक्षा होती है। ये एक जो है आप कह सकते हो प्रवेश परीक्षा यानी एडमिशन के लिए परीक्षा होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, कुछ लोगों को विश्वास भी नहीं होगा हमारी बातों पर, तो आप लोग एक काम करिए, पिछले साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, कंचनजंगा पर्वत जो है किस राज्य में है? आपका सटीक आंसर हो जाएगा भाई सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, ये रहा, भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग जो है कौन है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, और आपका है ग्राम पंचायत। बताएं। तो आप देखिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट जो है 26 जनवरी 1950 को ये जो है आपका अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? बताएं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, और आपका दिया है ताप्ती। तो आप देखोगे साथियों यहाँ पर जो कृष्णा नदी दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देख लीजिएगा, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? यानी साथियों नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताएं। नीली क्रांति का संबंध साथियों किससे है? जल संरक्षण, मत्स्य पालन, जल विद्युत, और आपका दिया है खाद्य सुरक्षा से।
क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है बताएं, आपका फटाफट आंसर करें यहाँ पर। चलिए, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आप सभी साथी ध्यान रखें भाई, मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों, किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन यानी मसालों का शहर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पेपर में, ठीक है। बताएं, स्पाइस गार्डन या इस तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है कि मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? चलिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आपका दिया है आंध्र प्रदेश। तो साथियों ध्यान रखें, आपका जो सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है, स्पाइस गार्डन कहा जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम आप लोग बता दीजिए। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई? तो याद रखें भाई, सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? 26 का राइट आंसर क्या है? एक बार सभी साथी प्रयास करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई बताएं। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करें। आप देखोगे साथियों, यहाँ पर जो आपका 1930 दिया है यही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा करी गई थी। सेकंड ऑप्शन राइट है। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? बताएं, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? चलिए, जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो। बताएं, फटाफट आंसर करें। साथियों, यहाँ पर आप देखोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा साथियों भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये नारा जो है किसके द्वारा दिया भाई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है। बचता आपका करो या मरो। आप जानते होंगे ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? 28 का आंसर बता दीजिए आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी ने साथियों दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत करी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें सभी बच्चे, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए आप लोग, फटाफट आंसर देते चलें। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये भी साथियों आपका ग से हो जाएगा, आपका गुजरात। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में स्थित है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 31 का आंसर बता सकते हैं आप लोग, कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। राष्ट्रपति, योजना आयोग, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो भाई आप लोग यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री। कौन भाई? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपके सामने 32 है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? 32 आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप सभी लोग प्रयास करो, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? 33 का आंसर बता दीजिए आप लोग। तो वो आपका आंसर हो जाएगा साथियों मुंबई। ए ऑप्शन जो दिया है यही आपका सटीक और सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देख लीजिए, किसे भारत का एक ही कर्ता कहा जाता है? सॉरी, भारत का एक ही कर्ता किसे कहा जाता है? 34 का आंसर करें। गांधी जी, पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। बताएं। चलिए साथियों, भारत का एक ही कर्ता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों? क्योंकि साथियों इन्होंने जो है 562 रियासतों को जो है भारत में विलय करवाया था, इसलिए इन्हें साथियों भारत का जो है एक ही कर्ता कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या? लौह पुरुष भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखें। अगला सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
फटाफट आंसर बताएं। चलिए, तो यहाँ पर साथियों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इसके जो है अस्थाई अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, अस्थाई अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तब आप कहोगे सर अस्थाई अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछा जाए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तब आप कहोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है साथियों, तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को आप सभी जानते हैं कि संविधान पूर्ण रूप से जो है लागू हुआ था। अगला सवाल, हर्षचरित किसने लिखा था, बताएं। हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखा गया, पता होना चाहिए साथियों। ये जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। और हर्षचरित साथियों ये जो है हर्षवर्धन की जीवनी है, किसकी, हर्षवर्धन की जीवनी है। अगला सवाल, IRCTC किससे संबंधित है, शिक्षा, रेलवे, बैंकिंग, हेल्थ। ध्यान से सुनिए, IRCTC ये आपका किससे संबंधित है साथियों, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये साथियों आपका रेलवे से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, पेनिनसुला जो है किसे कहा जाता है, 37 का राइट आंसर क्या है साथियों, पेनिनसुला जो है किसे कहा जाता है। चलिएगा साथियों, तीन ओर से पानी से घिरी हुई भूमि को क्या भाई, तीन ओर से पानी से घिरी हुई भूमि को क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर साथियों क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, रुपए का प्रतीक जो है किसने जो है इसका डिज़ाइन किया था, यानी आप देखते होंगे रुपए का जो डिज़ाइन होता है ये होता है, ठीक है। तो आप बताइए ये डिज़ाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो डी उदय कुमार हैं यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा ही रुपए का प्रतीक तैयार किया गया था। किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, बताएं। फटाफट आंसर दे सकते हो आप लोग, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। उड़ीसा है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ और आपका उत्तर प्रदेश है। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या भाई, छत्तीसगढ़ को जो है भारत का चावल का कटोरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, ये है क्वेश्चन नंबर 40 साथियों। और आप सभी जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसका आंसर जो है आप सभी को देना होता है। कोशिश करिएगा जरूर देने के लिए, जिसका आंसर आएगा उसका आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा कि भारत की जो है सबसे लंबी सुरंग का नाम आप लोग बताइए। तो एक बार सभी साथी बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और सभी साथी सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। यदि आपको ये जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बेहतर कंटेंट लग रहा है, और उम्मीद करिए साथियों, विश्वास करिए ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि 2025 में हमने बहुत सारे स्टूडेंट की तैयारी करवाई तो उनका जो है बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक जो है रिस्पांस रहा है। तो आप लोग पेपर उठाकर देखिए पिछले साल का, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वो बहुत ही बेस्ट है। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करें, क्योंकि साथियों ये यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ पर बहुत सारे टीचर, बहुत सारे शिक्षक आपको मिलेंगे पढ़ाने वाले, लेकिन आप जो है पहले कंटेंट उनका देखिए, कहाँ क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड की जा रही हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही टफ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर टफ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है तो उतने टफ क्वेश्चन पेपर में आते नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बेहतर लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।